मसीही जीवन में कई बार सबसे बड़ा खतरा खुला विद्रोह नहीं होता, बल्कि वो छोटा सा समझौता होता है जो धीरे धीरे दिल में बढ़ने लगता है। जीवन चलता रहता है, सेवा चलती रहती है, आराधना भी होती रहती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। लोग चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन अंदर कहीं कुछ गलत हो सकता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की दया कई बार एक व्यक्ति के द्वारा प्रकट होती है। कभी कभी परमेश्वर गरज या चमत्कार से नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को भेजकर हमें सच दिखाता है। राजा दाऊद की कहानी में वो व्यक्ति नबी नातान था। दूसरा शमूएल 11 और 12 में हम देखते हैं कि दाऊद पाप में गिर चुका था। जो एक छोटी इच्छा से शुरू हुआ, वो बढ़ते बढ़ते व्यभिचार, छल और एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु तक पहुंच गया। फिर भी बाहर से सब ठीक दिखाई देता था। वो अभी भी इस्राएल का राजा था। लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन बाइबल एक वाक्य में सच्चाई बताती है, परंतु जो काम दाऊद ने किया था वो यहोवा को बुरा लगा। दूसरा शमूएल 11 का 27। परमेश्वर छिपी हुई बातों को भी देखता है। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को तुरंत दंड नहीं दिया, बल्कि नातान को भेजा। नातान ने सीधे आरोप नहीं लगाया। उसने एक कहानी सुनाई, एक अमीर आदमी की जिसने गरीब की एकमात्र भेड़ ले ली। ये सुनकर दाऊद क्रोधित हो गया। तब नातान ने कहा, तू ही वो मनुष्य है। दूसरा शमूएल 12 का 7। ये शब्द दाऊद को तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए थे। आज भी हर विश्वास करने वाले को एक नातान की जरूरत होती है। कोई ऐसा जो हमसे प्रेम करता हो और सच बोलने से डरता न हो। सबसे सुंदर बात दाऊद की प्रतिक्रिया थी। उसने बहाना नहीं बनाया। उसने कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। दूसरा शमूएल 12 का 13। यही नम्रता हमें परमेश्वर की ओर वापस लाती है। बाइबल कहती है, क्योंकि प्रभु उसी को ताड़ना देता है जिससे वह प्रेम करता है। इब्रानियों 12 का 6। बाद में दाऊद ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर। भजन संहिता 51 का 10। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि पश्चाताप अंत नहीं है, बल्कि पुनर्स्थापन की शुरुआत है। और यीशु मसीह के कारण ये संभव हुआ है। जो पाप से अनजान था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21। इसलिए याद रखें, कभी कभी जो आवाज हमें असहज लगती है, वही परमेश्वर की दया की आवाज होती है, जो हमें गिरने से पहले बचाने के लिए भेजी गई है।